मक्खन ओमेगा 3 से भरपूर होता है, बच्चों बड़ों के लिए यकसा मुफीद होता है और उसके बाद जिगर के मरीज़ों को रिकमेंड किया जाता है कि वो मक्खन खाएं, बाकी तमाम ऑयल छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हम बना रहे हैं बलाई से मक्खन। तो बलाई जो थी वो हमने ओवरनाइट के लिए बाहर आपने छोड़ देना है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने दही के लगा देने हैं। 2 टेबलस्पून दही के लगा के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, या आप इसको 6 से 8 घंटे के लिए रख दें। तो हमने इसको रख दिया था। इसको दही लगाने का मकसद ये होता है कि जब आप इसका मक्खन बनाते हैं तो लस्सी मक्खन के अंदर से अच्छे से बाहर निकल जाती है और आपको बार बार मक्खन धोना नहीं पड़ता। और अगर हम बार बार उसको धोएंगे तो वो मक्खन 1 से 2 दिन के लिए आप फ्रिज में रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, वो कड़वा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसके लिए हमें चाहिए होगा पानी। पानी आपका खूब ठंडा या होना चाहिए, जिसे चिल वाटर कहते हैं ना, मज़े वाला चिल, कि जिसका घूंट बहुत मुश्किल से भरा जाए, आपका इस तरह का ठंडा होना चाहिए पानी। तो यहाँ हमने एक अदद ब्लेंडर जग ले लिया है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये बलाई, जिसको हमने दही लगा के रखा हुआ था। तो हमने एक पवा शामिल कर दिया और उसके बाद अब दूसरा पवा। तो यहाँ पर मेरे पास जो जो ब्लेंडर जग है ये 2.5 लीटर वाला है, कि हम इसके अंदर 2.5 लीटर पानी डाल सकता है ये जो मेरे पास ब्लेंडर जग है। अगर आपके पास छोटा है तो आप उसमें एक पवा डाल लीजिएगा बलाई का। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आपने बलाई के 3 गुना ज़्यादा डालना है। अगर एक पवा है आपके पास बलाई का तो आपने 3 गुना पानी डालना है, और अगर 2 पवे डाले हैं तो आपने 6 पवे पानी के डाल देने हैं। इस तरह से आपने शामिल कर देना है। अब इसको पहले हम लो स्पीड पे घुमाएंगे। जब अच्छे से पानी और बलाई मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसकी जो है स्पीड हाई कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, अच्छे से मिक्स हो गया है। हल्की हल्की सी ऊपर जो है मक्खन की बूंदें बनना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ हमने इसकी फ्लेम जो है वो, सॉरी फ्लेम कह रही हूँ, यहाँ हम इसकी स्पीड जो है वो फिर हाई कर देंगे। तो ये देखें, आपको मैं दिखा सकूँ कितनी ज़बरदस्त सी इसके ऊपर थिकनेस आ चुकी है। ये देखें, ज़बरदस्त। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो हमारा मक्खन है वो बन चुका है। ये देखें, ज़बरदस्त। अब हम इसको हाथ की मदद से निकाल लेंगे। ये देखें, वाओ, लुकिंग नाइस, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा है। तो अब हम इसको इसके अंदर निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर, इस तरह से। इसी तरह हम तमाम जो बलाई है वो 1 बाय 1 करके इसमें ब्लेंडर जग में डालते रहेंगे और ठंडा यख पानी ऐड करते रहेंगे और हम मक्खन जो है वो निकालते रहेंगे। इस तरह हम अपना बाउल भर लेंगे। ये देखें, वाह, ज़बरदस्त। तो बाउल हमारा जो है वो भर चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा है। और ये जो है एंड में थोड़ी सी रह गई है। अब हम इस मलाई को भी सारी को शामिल कर देंगे ब्लेंडर जग में और मक्खन हम उसका भी बना लेंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त, वाह, कितना ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का। मुझे अपना बचपन याद आ गया जब हमारी अम्मी हमें बना के दिया करती थी। नाइस, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए, अगर आपका थोड़ा सा मक्खन पतला बन जाए, मतलब कि वो ना कवर हो सके, तो आप उसको फ्रीज़ में रख दीजिएगा 15 से 20 मिनट के लिए। बहुत अच्छा सा वो हार्ड हो जाएगा और फिर आप उसको जो भी शेप देना चाहें, अगर आप उसकी टुकड़ियाँ काटना चाहते हैं या आप उसके बॉल्स बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप उसको बना लिए इस तरह आप हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे और इस तरह अपने हाथ पे इसको अप डाउन करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त है। एक तो राउंड शेप में आ जाएगा और ऊपर से जितनी इसमें लस्सी होगी वो सारी निकल जाएगी। ये देखिए, इस तरह से, इस तरह जी। आज तो पांचों हमारी घी में है जी। ये लें, इस तरह से आपने तमाम जो बॉल्स हैं वो बना लेनी है। बॉल्स बनाना चाहें या आप कोई और शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। इस तरह से आपने ऐसे प्रेस करना है और जितनी लस्सी है वो निकल जाएगी। ये देखिए, और फिर इसकी आपने बॉल बना लेनी है। इसी तरह आपने तमाम जो है वो मक्खन की बॉल्स बना लेनी है। आप सुबह नाश्ते में इसके पराठे बनाएं। जो पराठे इसके मज़े के बनते हैं मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े के बनते हैं, बड़ी ज़बरदस्त से। इस तरह से हमने सारे जो हैं वो मक्खन के बॉल्स बना लिए हैं। तो आगे अब सर्दियाँ आ गई हैं तो साग बनेगा, साथ मक्खन तो लाजमी बनेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से आप बना सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। आपने 10 मिनट के अंदर मक्खन बनाया, जितनी देर आपका साग पक रहा है उतनी देर में आप मक्खन बना लेंगे।
ज़बरदस्त और मज़ेदार सा जो हमारा मक्खन है वो बन के रेडी हो चुका है। इंजॉय करें, बच्चों को खिलाएं। स्पेशली मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो बच्चों के लिए लेकर आऊँगी कि मक्खन के साथ बच्चों को क्या चीज़ हम मिक्स करके दें जिसकी वजह से बच्चा नींद प्रॉपर लेता है।